बाबू जी, क्या नाम आपका? ओमकरण कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत से हादसे हो चुके हैं। पूरा ये रफ्ता जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, और हमारा भाई भी मर चुका है। और भी जो है एक बादाम सिंह यादव है, वो भी इसी रफ्ता से गिर कर मरे हैं, उसी पानी के बहाव में। कभी कोई जो भरोसा नहीं रहता है, पुल पर आते आते और किस वक्त बाढ़ आ जाए और उसी में बह जाते हैं। क्यों? बच्चे वगैरह भी निकलते होंगे? बच्चे निकलते हैं, पशु निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं, और हम लोगों की पूरी ज़मीन इसी तरफ है। अब ज़मीन पर प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। जब काम से वापस लौटते हैं तभी बाढ़ आ जाती है। कभी कोई भरोसा नहीं रहता। जब बाढ़ आ जाए तो फिर। देवन जी, क्या पद है आपका? मैं यहाँ से बीडीसी हूँ। बड़गर पौरारी गांव से मेरी 3 गांव की पंचायत है, और तीनों गांव का हम लोगों को सबका निकलना होता है। जो भी हमारे गांव की ज़मीन है वो सारी उसी साइड है, और महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। मान लो कभी भी अचानक पानी चलता है, ये भी पता नहीं चलता कि पानी कब जलस्तर बढ़ जाता है। और आप देख रहे हैं अब हम लोगों को ट्रैक्टर कहाँ से निकलेंगे, बच्चे कहाँ से निकलेंगे, भैंसें कहाँ से निकलेंगी, और कहाँ से निकलेंगे। दूसरी बात, और ये सिंचाई विभाग की जो जल योजना का वो चल रहा है, पानी की पाइपलाइन भी डली हुई है, ठीक है, वो भी नहीं आ रही है। और हमारे गांव में तो इतनी परेशानी है सर कि हम जितनी भी मतलब बताएं, आप सब लोगों से पूछ सकते हैं कि अनेक लोग बह चुके हैं। और आए दिन तो छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के स्कूल जाते हैं, उन्नाव में स्कूल है, क्योंकि हमारे यहाँ 8 तक स्कूल है। शिक्षा के लिए भी स्कूल बनना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बनना चाहिए। मान लो कभी किसी प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ जाए, मान लो डिलीवरी रात में अचानक भई, और नदी में जलस्तर ज़्यादा है, तो हम लोग बताओ कहाँ जाएंगे? झांसी दूर है। मैंने इस रोड के लिए और इसके लिए अपने लेटर पैड पे भी यहाँ से मुख्यमंत्री तक भी फैक्स किया है, कलेक्टर साहब को दिया, विधायक जी को दिया, सांसद जी को दिया, और रमानंदन जी को भी दिया। कभी कोई आता ही नहीं। आते नहीं तो फिर जब सांसद वगैरह की या विधायक, सांसद आज तक मेरे गाँव में नहीं आए। जब चुनाव होते हैं तो फिर प्रजा प्रसाद तो होता है, तो आप सपोर्ट किसका करते हैं? हम सपोर्ट मान लो सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। अनेक लोग रहते तो अनेक पार्टियों को करते हैं, अनेक नेताओं को करते हैं। क्या वो आपको आश्वासन देते हैं? आश्वासन सब देते हैं, काम नहीं होते, करते कुछ नहीं। अभी तक हम क्या कह रहे हैं भाई कि कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा गांव विनाश की ओर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, समस्या तो आप बहुत सारी बता रहे हैं, लेकिन इसका समाधान आपकी नज़र में क्या? हमारी नज़र में ये है कि मुख्यमंत्री साहब, सांसद जी इस गांव पे संज्ञान लें। इस गांव को उमा भारती गोद लिए बोलती थी, इस नदी को, कि हम पहुज नदी को गोद लिए, लेकिन आज पहुज नदी की हालत देख लीजिए साहब, आपके सामने कहाँ गोद लिए। अब एक चीज़ वो पूछना है, जैसे आप लोग गांव वाले इस तरफ रहते हैं, तो क्या पूरा गांव उठकर जैसे मान लो ग्राम सभा सारी जमीन जो हमारे गांव की जितनी जमीन है, 90% जमीन हम लोगों की इसी साइड है। तो आप 10% में यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? 10% उठ के वहाँ चले जाओ, जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? अब कैसे चले जाए? हम लोगों को जो घर बने हैं, अब खेतों पे कहाँ तक जाए साहब? जब ये छोटी सी समस्या नहीं हो पा रही तो कहाँ से सीसी होगी, कहाँ से लाइट की व्यवस्था होगी? जब तक। अच्छा, अभी कोई बता रहा था कि मध्य प्रदेश में आप लोग जब यहाँ से निकलते हैं